वर्ल्ड फूड इंडिया में सबसे सुपाच्य भोजन में शुमार खिचड़ी को ग्लोबल मंच देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। दिल्ली में चल रहे इस आयोजन में खिचड़ी का जो दर्जा खिचड़ी को मिलने जा रहा है उसे कहावतों की दुनिया से निकालकर देश दुनिया तक पहचान देगा। चाहे किसी भी वर्ग का इंसान हो, खिचड़ी किसे प्रिय नहीं। कम मेहनत में दमदार स्वाद का आनंद खिचड़ी में ही मिलता है। ये जितनी जुबान को भाती है उतना ही स्वास्थ्य को भी। इसलिए दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया महोत्सव में खिचड़ी एक नया आयाम पाने जा रही है। खिचड़ी की बात होए तो कई लोगों ने तो खिचड़ी पकाने की कोशिश करनी है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि एक ऐसा कोई भोजन हो जो साधारण घर से लेके अमीर घर से गरीब घर सबके घर में पकता हो, जो हरेक हिंदुस्तानी नागरिक किसी भी धर्म और किसी भी राज्य से हो इस भोग का वो सेवन करता हो। ऐसा कौन सा भोग? मुझे तो सिर्फ खिचड़ी सोची। खिचड़ी को लेकर अब तक कहावतों का दौर चलता था। बीरबल की खिचड़ी से लेकर खिचड़ी पकाने तक की कहावतों में ये व्यंजन अब तक अपनी पहचान बनाता रहा। लेकिन सरकार की कोशिशों से खिचड़ी सिर्फ खिचड़ी नहीं रहने वाली, ये शाही पकवानों में सबसे ऊपर होगी। अब खिचड़ी से और हेल्दी फूड क्या है? जब बीमारी के टाइम में कुछ नहीं पचता तब भी डॉक्टर खिचड़ी खाने को कहते हैं। तो खिचड़ी वैसे ही सबको पसंद नहीं, आमतौर पे भी खाते हैं, लेकिन सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है ये खिचड़ी आगे लेके आती है। और हमारा निशाना वर्ल्ड फूड इंडिया में यही था कि एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके दुनिया में जगत में एक ऐसे हिंदुस्तानी का नया खाना लेके पकवान लेके जाए जो सारे दुनिया के लोग पूछे ये क्या है और क्या है, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी उनके पास जब जाएंगे। हमारी एंशिएंट ग्रेन्स देश के कोने कोने से, चाहे वो रागी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, जौ हो, चावल हो, दाल हो, ये देश भर की ग्रेन्स के साथ हम ये खिचड़ी पकाएंगे। तो एक तरफ से हिंदुस्तान की एंशिएंट ग्रेन्स का भी नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाएगा और मैं तो चाहूंगी कि जहां दुनिया के कोने कोने में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, अब विदेशी लोग आके बोलने लगे दैट वी वांट खिचड़ी, तो हमारी खिचड़ी दुनिया के कोने कोने तक जाए। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के किसी व्यंजन को इतना बड़ा दर्जा दिलाने की बातें की जा रही हैं और खिचड़ी इसमें बिल्कुल फिट बैठती दिखाई देती है, क्योंकि हर वर्ग के लिए इसका दर्जा बराबर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 10, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में एक बेहद खास रेस्टोरेंट है जहां पर खिचड़ी का ही स्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। तो आखिर क्या है खास यहां पर और यहां की खिचड़ी में? जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने। खिचड़ी आम और खास सबके बीच लोकप्रिय है। अब इसे दुनिया में लोकप्रियता दिलाने की बात की जा रही है। 4 नवंबर को सरकार इसे राष्ट्रीय फूड, नेशनल फूड घोषित करने जा रही है। हालांकि देश के तमाम हिस्सों में लोग खिचड़ी खाते हैं, लेकिन खासकर पूर्वांचल में भी ये खिचड़ी बहुत मशहूर है। एक ऐसे ही रेस्टोरेंट में हम लखनऊ में है जहां पर खिचड़ी जो बनती है और खिचड़ी बहुत ही मशहूर है, तमाम लोग जो है इसे खाने आते हैं। आपने यहाँ की खिचड़ी खाई है, कैसी लगी आपको खिचड़ी? फेयरली नाइस। सरकार इसे खिचड़ी को नेशनल फूड बनाने जा रही है। आपको लगता है खिचड़ी डिजर्व करती है, नेशनल फूड बनना चाहिए खिचड़ी को? लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। आपने खिचड़ी खाया, कैसा लगा आपको? खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है और जो है नेशनल फूड के लिए, मतलब उसका जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट है। उसमें राइस भी है और दाल भी है, तो अगर वो लोग कम से कम ये खा पाए तो उनका न्यूट्रिशन जो है वो काफी हद तक पूरा हो जाएगा। हाँ, और टेस्टी लगा आपको? हाँ, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। खिचड़ी टेस्टी भी होता है। आपको दिखाया कि ये खिचड़ी है जिसे लोग अमूमन पूर्वांचल में खाते हैं। पतली दाल की खिचड़ी बनती है ये। हमारे साथ इस होटल के ऑनर भी हैं, उनसे बात करेंगे, जो बनाते भी हैं खिचड़ी। हम ऐसे जानेंगे क्या क्या बनाते हैं आप खिचड़ी? आपकी खिचड़ी बहुत मशहूर भी है, तो क्या डालते हैं इसमें से? खिचड़ी बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। अरहर दाल की खिचड़ी होती है और इसको मिट्टी के हांडी में ही पकाते हैं हम लोग। मिट्टी के हांडी में पका के उसके बाद जो हम लोग ला के टेबल पे जो तड़का देते हैं इसमें घी के साथ, लहसुन रहता है, जीरा रहता है, हल्का सा हींग रहता है, तो उसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बना देती है। और इसका कॉम्बिनेशन जो रहता है वो दही इसके साथ जो देते हैं हम लोग, वो भी मिट्टी के हांडी में ही बनाते हैं।
आप इसको देख सकते हैं मिट्टी के हांडी में, वो दही आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं खाने के लिए। खिचड़ी की बहुत ही अच्छी मांग है जी। खिचड़ी की डिमांड है यहाँ पे और इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। ये आपको दिखाएं कि ये खिचड़ी हमारी चावल और दाल की बनी हुई खिचड़ी है। इसके साथ चटनी है, 2 चटनी है, प्याज है और ये भरता जिसे कहते हैं, चोखा भी कहते हैं, ये चोखा है इसके साथ में, और ये दही है जो पूरा कंप्लीट बनाता है इस खिचड़ी को। पापड़ के साथ लोग इसको खाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से खिचड़ी बनती है, लेकिन ये जो खिचड़ी है ये दाल और चावल की बनी हुई खिचड़ी है, इसलिए कहते हैं कि न्यूट्रिशन के लिहाज से भी बहुत प्रॉपर होता है। आपने भी खिचड़ी खाई अभी, कैसा लगा पहले तो ये बताइए, खिचड़ी कैसे लगी आपको? बढ़िया थी। बढ़िया थी। आपको लगता है कि खिचड़ी ये डिजर्व करती है कि इसे नेशनल फूड बनाया जाए? हाँ, डिजर्व करती है। आंटी आपने भी खिचड़ी खाई है, आप खा भी रही हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। आपको लगता है कि राष्ट्रीय फूड बनना चाहिए? खिचड़ी बननी चाहिए, बननी चाहिए। तमाम लोग जो इस खिचड़ी को खा रहे हैं यहाँ पे, ये मान रहे हैं कि खिचड़ी डिजर्व करती है कि उसे नेशनल फूड बनाया जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि न्यूट्रिशन भी प्रॉपर होता है इसमें। और इसीलिए कहा जाता है कि देश के हर हिस्सों में हर तबके के लोग जो है वो खिचड़ी खाते हैं, और इसीलिए शायद यही इसकी लोकप्रियता है और इसीलिए इसे अब सरकार नेशनल फूड बनाने जा रही है। लखनऊ से रिलीज सफल संग साथ विनोद मिश्रा, स्टेट उत्तर प्रदेश। गोरक्ष पीठ के लिए भी खिचड़ी का खास महत्व है। क्या है इस पीठ और खिचड़ी का आपस में संबंध, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि शताब्दियों पूर्व से गुरु गोरक्षनाथ के इस दरबार में आम और खास सभी आकर के खिचड़ी चढ़ाते हैं। माना यह जाता है कि गुरु गोरक्षनाथ के खप्पर में चाहे जितनी भी खिचड़ी डालिए वो खप्पर कभी भरता नहीं है, और उसी खप्पर से आम लोगों को और तब से लेकर के अब तक जितने भी उनके भक्त रहे हैं उनकी सारी मुरादों को इस खप्पर से जो खिचड़ी डाली जाती है वो प्रसाद के रूप में दी जाती है। आखिर क्या है गुरु गोरक्षनाथ का खिचड़ी से जुड़ाव, और आखिर खिचड़ी ही क्यों चढ़ाई जाती है हर साल मकर संक्रांति से लेकर के 1 महीने तक, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी पंडित रोहित मिश्रा जी हैं। पंडित जी, क्या है कहानी, आखिर गुरु गोरक्षनाथ खिचड़ी से आखिर उनका ऐसा क्या लगाव था कि तब से त्रेता युग से माना जाता है अब तक जो परंपरा चली आ रही है वो आज भी कायम है और हर साल लाखों लोग यहाँ पे आकर के खिचड़ी चढ़ाते हैं? देखिए, ये सनातन धर्म का विधान है। भगवान गोरक्षनाथ जी भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं। पौष मास में यह मकर संक्रांति आती है। जब मकर राशि के सूर्य होते हैं तो यह संक्रांति आती है। यह शास्त्र में विदित है कि मकर के मालिक शनि मकर कुंभयो, शनि मालिक होते हैं। मकर राशि का मालिक शनि है और शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य पुत्र शनैश्चरम, भगवान सूर्य के पुत्र शनि है। तो ये भी कहा जाता है कि जब भगवान सूर्य मकर राशि पर होते हैं अर्थात अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं, तो भगवान सूर्य का पर्व ये माना जाता है। और मकर राशि में जब भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण भी होता है। हमारे धार्मिक कार्य, विवाह, यज्ञ, यज्ञोपवीत आदि का जो भी मांगलिक कार्य है उसके बाद ही प्रारंभ होता है। जहाँ तक संक्रांति की बात है तो हमारे यहाँ 12 संक्रांति हैं। 12 संक्रांतियों में जो मकर की संक्रांति है यह विशेष महत्वपूर्ण संक्रांति है। इस संक्रांति में ये शीतकालीन संक्रांति है। इस शीतकाल के संक्रांति में दान स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और उसी तारतम्य में मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि माघ मासे महादेव दोष जो दास्यति घृत कंबलः सप्त जन्म कृतम पापम दाने न प्रणश्यति। 7 जन्म का किया हुआ पाप मकर संक्रांति के दिन जी खिचड़ी दान दिया जाए, कंबल दान दिया जाए, घी दान दिया जाए तो वह पाप रोग दोष समाप्त होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया। अच्छा, खिचड़ी जो चढ़ाई जाती है, माना यह जाता है कि जो गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जाती है वो हर वर्ग के लिए सुलभ होती है, क्योंकि चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, चावल, तिल, इसके अलावा और जो उसमें
सब्जियां प्रयोग की जाती हैं, उसमें दालें जो प्रयोग की जाती हैं, ये पंचमेल का जो एक पूरा जो सम्मिश्रण होता है वो मिलाकर के खिचड़ी यहाँ पे चढ़ाई जाती है। और हर साल मकर संक्रांति के दिन से 1 महीने तक गुरु गोरक्षनाथ के इस दरबार में सबसे जो प्रसिद्ध यहाँ पे चढ़ावा होता है वो खिचड़ी होती है। दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और ये भी मान्यता है कि सबसे पहली खिचड़ी अगर कहीं की चढ़ती है तो नेपाल से आती है। आखिर नेपाल से खिचड़ी का क्या जुड़ाव है, क्या है खिचड़ी और नेपाल के राजा से गुरु गोरक्षनाथ का संबंध? देखिए, भगवान गोरक्षनाथ जी नेपाल से ही यहाँ प्रस्थान किए थे, यहाँ पर आए थे। नेपाल में मृगस्थली एक स्थान है, मृगस्थली में उन्होंने लगाया था अपना आसन और वहाँ से चल करके यहाँ तक आए थे। तो उनका जो संबंध है नेपाल से पुराना, हिंदू राष्ट्र होने के नाते, हिंदू देश होने के नाते पुराना संबंध है। वहाँ से उन्होंने अलख जगाया था, यहाँ गोरखपुर तक उन्होंने स्थापित किया। इसलिए नेपाल का राजा, चाहे नेपाल का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ खिचड़ी मकर संक्रांति पर चढ़ाता है, क्योंकि ये बहुत पहले से वहाँ का विधान है कि वहाँ के द्रव्य पर, वहाँ के जो पैसे होते हैं उस पर भगवते गुरु गोरक्षनाथाय इस तरह का लिखा हुआ प्राप्त होता है। तो गोरखनाथ जी को वो लोग अपना इष्ट मानते हैं, प्रधान देवता मानते हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं, इसलिए यहाँ खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। तो चाहे आज की बात हो या फिर कई शताब्दियों पहले की बात हो, गुरु गोरक्षनाथ के इस दरबार में खिचड़ी चढ़ाने की जो परंपरा है वो लगातार चली आ रही है। मान्यता है कि गुरु गोरक्षनाथ के इस दरबार में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से खिचड़ी चढ़ाता है, गुरु गोरक्षनाथ उसकी सारी मुरादों को पूरा करते हैं, क्योंकि खिचड़ी गुरु गोरक्षनाथ का सबसे प्रिय व्यंजन है। चावल, तिल, उड़द, इसके अलावा सब्जियां, और इसमें अनेक प्रकार से जो भी भक्त अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी आय के हिसाब से जो भी चीज़ें इसमें मिला करके ला करके दान देता है, वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। और यही कारण है कि कई शताब्दियों से गुरु गोरक्षनाथ के दरबार में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा लगातार चली आ रही है और साल दर साल उनके भक्तों की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। गोरखपुर से वर्जन प्रतिनिधि के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अब ये भी समझना जरूरी है कि अच्छी खिचड़ी बनाई कैसे जाती है, और इसके लिए हमने रुख किया पटना के एक किचन का। खिचड़ी घर घर में अगर आप किसी से पूछें तो हफ्ते में एक दिन जो कॉमन आइटम है, यानी एक ऐसा खाना जो हर घर में बनता है हफ्ते में किसी न किसी पहर और किसी न किसी दिन, वो है खिचड़ी। बिहार में भी ये प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है कि हफ्ते में एक दिन, चाहे वो शनिवार हो, गुरुवार हो, मंगलवार हो, खिचड़ी जरूर बनना चाहिए। मगर ये बनता कैसे है, खिचड़ी के साथी कौन कौन है और खिचड़ी का रंग जमता कैसे है, ये बताने के लिए आज हम एक रसोई घर में मौजूद हैं। आपको हम बताएंगे कि खिचड़ी कैसे होता है तैयार, इसको तैयार करने की विधि क्या है, और खिचड़ी खाने वाले और खिलाने वाले दोनों को इस खिचड़ी के साथ आनंद कितना आता है। खिचड़ी को बनाने की विधि भी अपने आप में बहुत खास है और इस खास भोजन के अपने आप में दोस्त भी बहुत खास है। हम जिस रसोई घर में हैं, आपको यहाँ पर खिचड़ी तैयार भी हो रहा है और साथ में खिचड़ी के दोस्त भी तैयार हो रहे हैं। यानी जिस पेट की रौनक होती है खिचड़ी की, वो कैसे बनती है। हमारे साथ जो मैम है उनसे पूछते हैं। मैम, पहले तो ये बताइए खिचड़ी बनता है कैसे। मैंने आपको देखा कि आप चावल वगैरह साफ करी थी, फिर आपने कुकर में डाला, पूरा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि वो चूल्हे पे चढ़ा दिए, गैस पे कुकर चढ़ाएं, उसके बाद उसमें ऑयल डालें, उसके बाद जीरा डालें, तेजपत्ता, जीरा, प्याज और ये अदरक और डाल के भूंज लिए। उसके बाद फिर चावल दाल को धो लिए, साफ से धो के फिर चावल डाल के धो के ये भूंज लिए इसको। उसके बाद नमक डाल दिए, इसमें हल्दी, मिर्चा पाउडर थोड़ा जो होता है डाल दिए। उसके बाद पानी इसमें डाल दिए भूंज कर, और एक सीटी लगा दी, हो गया। उसके साथ फिर ये है कि पापड़ है, आलू का चोखा है, अचार है, घी है। आलू का चोखा के लिए प्याज, मिर्चा और आलू और नमक, तेल, क्योंकि हम लोग चोखा बनाते हैं उसका, वो टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी होता है और वाकई देखने में भी। देखिए आलू का चोखा बिल्कुल शुद्ध, आलू, प्याज, नमक, मिर्च, ये कोई भी बना सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत इसमें कुशल हो। खिचड़ी बनना ही बनना है, वो तो है, सगुन भी होता है, अच्छा भी होता है, इसलिए लोग जानते हैं सप्ताह में एक दिन बनना ही बनना ही। कितना वक्त लगता है मैम बनाने में? कोई ज़्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। 15-20 मिनट में तैयार हो गया। तो
फटाफट सबको घर से खिलाकर और रेडी भी कर दिया। सही बात है, बहुत जल्दी बन जाता है, टेस्टी भी बनता है। तो मैडम खिचड़ी में आप लोग जो खास करके बिहार में कौन से ऐसे मतलब आदि या ये जो तमाम आपने बताया इंग्रेडिएंट्स, इसको डालने से टेस्ट बढ़ता है? कुछ खास आप लोग? टेस्ट बढ़ता है जरूर। ऐसे कोई तो होता है बस सिर्फ हल्दी डाल के उबाल दिए, वो तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भूंज भांज के बनाते हैं, अदरक प्याज लहसुन वगैरह सब देकर, तेजपत्ता गरम मसाला वगैरह सब देकर भूंज कर उसको पानी में सीटी लगा देते हैं, 1 सीटी, बहुत बढ़िया बनता है ऐसे। और पापड़ इसमें चलता है सारा साबुदाने का? सब, हाँ सब पापड़ तो सब सारा पापड़, आलू का, साबुदाने का, उड़द का दाल, सबका पापड़ बनता है। भाई तो आप जान लीजिए अगर बिहार में खिचड़ी है तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप हल्दी डाल दिए और तैयार हो गया खाना। हल्के में नहीं, भोजन हल्का है लेकिन तैयार प्रोसेस करने से अच्छा से पड़ता है थोड़ा, तो हाँ तभी अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। वैसे तो अच्छा बनता ही नहीं, तो थोड़ा आदि, थोड़ा लहसुन, थोड़ा प्याज, थोड़ा तेल और तब आता है जायका खिचड़ी का। तो बिहार में खिचड़ी का अपना एक स्वाद है। जब खिचड़ी तैयार होता है, जब डाइनिंग टेबल पर सजता है और इसके साथ जब इसके तमाम यार होते हैं, यानी चोखा, चटनी, पापड़, अचार होता है, तब ये खिचड़ी कैसा लगता है वो भी आपको दिखा। अब बुजुर्ग और क्या बच्चे, खिचड़ी के आगे कोई पिज्जा बर्गर नहीं। अगर डाइनिंग टेबल पर खिचड़ी तैयार है तो फिर पिज्जा और बर्गर की जरूरत कभी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये खाना देसी और इसका स्वाद हर विदेशी खाने से बेहतर है। खिचड़ी खुद भी कहती है कि जब 4 यार मिल जाएं तो डाइनिंग टेबल हो गुलजार। 4 यार खिचड़ी के पापड़, चोखा, अचार और घी, और जब आपके आसपास में करकुर की आवाज़ आ रही हो, बेहतरीन स्वाद की आवाज़ आ रही हो, आप समझ जाइए कि आपके अगल बगल कोई खिचड़ी खा रहा है, और वो भी खिचड़ी अपने तमाम दोस्तों के साथ खा रहा है। यानी आपके प्लेट में उस वक्त पापड़ भी मौजूद है, घी भी मौजूद है, अचार भी मौजूद है और चोखा भी मौजूद है। और सर इसके बाद मज़ा कितना आता है? खिचड़ी के आगे तो हम लोग कोई डिश को नहीं समझते हैं, और खिचड़ी का सुगंध लगता है तो हम लोग कहीं भी रहते हैं, तो कहीं किसी काम में भी रहते हैं, कोशिश करते हैं खिचड़ी का आके सेवन जरूर करें। और खिचड़ी के साथ जो चोखा, इसके साथ पापड़, घी, इसका आनंद कुछ और ही है, जो कि और किसी भी प्रकार के खाने में नहीं मिलता है। खिचड़ी का ये दोस्त नहीं है तो खिचड़ी अधूरा है। हाँ, सब दोस्त होने जरूरी है खिचड़ी का। नहीं, खिचड़ी तो हमको लगता है कि सब लोग ही खिचड़ी के दोस्त होंगे। तो बाकी रहा पिज़्ज़ा बर्गर, इसके सामने तो वो कहीं स्टैंड नहीं करता है। ये तो हम लोग का देश का है खाना है, और बहुत अच्छा खाना है। बिहारी कल्चर में भी खिचड़ी का बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके लोग हफ्ते में 1 दिन खाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि ये शगुन के लिए भी अच्छा होता है। बिहारी कल्चर में खिचड़ी इंपॉर्टेंट है, और खासकर सैटरडे को ज़्यादा खिचड़ी खाया जाता है, क्योंकि इससे लोग माना जाता है कि हम लोगों का इससे ग्रह कटता है। खिचड़ी शनिचर को खिचड़ी खाने से हम लोग का ग्रह कटता है, तो इसलिए शनिचर को तो ज़्यादातर लोगों के घरों में खिचड़ी बनती ही बनती है किसी न किसी टाइम पे। काफ़ी मेहनत से बनाने के बाद खाने का अपना मजा है खिचड़ी को। बहुत मजा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है। हम लोग सप्ते में तो 1 दिन तो खाना ही है, खिचड़ी ही खाना है। खिचड़ी खाना है, 1 दिन बनना ही बनना है। चावल दाल तो बनता ही, उस दिन तो चावल दाल बनता ही नहीं। शगुन मानते हैं इसको बेहतर? बहुत, इसे खाने से ग्रह कटता है, सब चीज़ बहुत अच्छा होता है, शगुन माना जाता है। खास करके टेस्टी बना, जब दीदियाँ बनाती है बहुत मेहनत से, तो उसके बाद वो ज़्यादा चाव से खाती भी हैं। वरुण, पिज़्ज़ा बर्गर से ज़्यादा अच्छा लगता है खिचड़ी? हाँ। क्या क्या अच्छा लगता है खिचड़ी के साथ, ये बताओ। खिचड़ी, पापड़, चोखा, घी। ऐसे आप देखिए, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो वरुण का प्लेट सबसे पहले खत्म हो गया है। यानी आज के बच्चे भी पिज़्ज़ा बर्गर के आगे खिचड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं। और सभी प्लेट में आप देखिए खिचड़ी, उसके साथ ही पापड़, ये शानदार चोखा जो बहुत ही शुद्ध होता है, जिसमें प्याज, मिर्च, नमक होता है, घी, शुद्ध घी, और साथ में आम का अचार। फिर क्या कहना, खिचड़ी के सब यार। और खिचड़ी कहती है कि मेरे यार के बिना रौनक डाइनिंग टेबल की बेकार। तो खिचड़ी का अपना महत्व, और बिहार के कल्चर में खिचड़ी शगुन से भी जुड़ा है, सुपाच्य होता है, बहुत जल्दी बस बनता है, तो तमाम गृहिणियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड कहीं निकल रहे हैं, घर में सबसे जल्दी कुछ बनाना है, खिचड़ी बना लो, 10 मिनट में तैयार। तो खिचड़ी की अपनी रौनक है, और खिचड़ी का स्वाद लेने में वाकई मज़ा आता है। खिचड़ी खाइए, खुश रहिए, खूब आराम से पचता है, और मज़े से रहिए, ग्रह भी कटता है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा।